प्राचीन मिथिला की पावन भूमि पर एक दिव्य परीक्षा रखी थी, स्वयं भगवान शिव के धनुष की परीक्षा। और आज की इस कथा में हम स्मरण करेंगे उस पवित्र क्षण को जब प्रभु श्री राम ने शक्ति नहीं बल्कि श्रद्धा और विनम्रता से इतिहास रचा। मिथिला नगरी में उस दिन एक विशेष समारोह था। राजा जनक ने वर्षों पूर्व यह प्रण लिया था, मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी से होगा जो शिवजी के धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखेगा। पर यह कोई साधारण धनुष नहीं था, यह था पिनाक, भगवान महादेव का दिव्य धनुष। दुनिया इसे शक्ति की परीक्षा मानती थी, लेकिन राजा जनक जानते थे कि यह परीक्षा शक्ति से अधिक श्रद्धा और पवित्रता की है। सभा भवन में दिव्य धनुष एक स्वर्ण मंच पर रखा था। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण शांत, गंभीर और पवित्र हो चुका था। अनेकों राजाओं ने प्रयास किया, कुछ अहंकार से, कुछ महिमा की इच्छा से, कुछ बिना समझे केवल अपनी वीरता दिखाने के लिए, पर धनुष अडिग रहा। तभी सभा के द्वार पर एक सौम्य प्रकाश फैला। प्रवेश हुआ अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम का। उनकी चाल में विनम्रता थी, चरणों में स्थिरता, नेत्रों में करुणा। राजा जनक ने आदरपूर्वक कहा, यह धनुष अत्यंत भारी है पुत्र, इसे कई महान योद्धा भी हिला नहीं सके। प्रभु श्री राम ने सरलता से प्रणाम किया और बोले, महाराज, यदि भगवान शिव की कृपा हो तो मैं केवल प्रयास करने का सौभाग्य चाहता हूं। उनकी विनम्र वाणी सुनकर पूर्ण सभा में एक अद्भुत शांति फैल गई। प्रभु श्री राम ने आगे बढ़कर धनुष को छुआ, पर छूने से पहले उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, ओम नमः शिवाय। हे नाथ, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस दिव्य धनुष को स्पर्श करूं। यह भक्ति, यह सम्मान, यही धनुष का वास्तविक रहस्य था। प्रभु श्री राम ने कोमलता से धनुष को उठाया और अद्भुत बात यह हुई कि जो धनुष किसी से हिलता नहीं था, वह उनके स्पर्श से सहज उठ गया। सभा में एक दिव्य आभा फैल गई। देवतागण अदृश्य रूप से प्रसन्न हो उठे। राजा जनक आश्चर्य से बोले, यह कोई शक्ति का चमत्कार नहीं, यह भक्ति का प्रभाव है। जब प्रभु श्री राम ने धीर गंभीरता से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो पिनाक ने स्वयं को समर्पित करते हुए एक तेज दिव्य ध्वनि के साथ टूट गया। धरती में हल्का कंपन हुआ और वातावरण में एक दिव्यता भर गई, जैसे स्वयं शिव इस घटना के साक्षी हो। माता सीता ने प्रभु श्री राम को देखा, एक शांत, धीर, मर्यादित पुरुष जिन्होंने अहंकार से नहीं श्रद्धा से विजय प्राप्त की थी। उनकी आंखों में सम्मान और प्रभु श्री राम के नेत्रों में शुद्ध नम्रता। यही था उस दिव्य मिलन का प्रथम संकेत। राजा जनक के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आज समझ आया, धनुष शक्ति से नहीं सच्ची पवित्रता से उठता है। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए, जनक, यह धनुष टूटा नहीं, यह प्रभु राम के प्रति अपना आदर अर्पित कर गया है। और इस प्रकार प्रभु श्री राम और माता सीता का पवित्र मिलन प्रारंभ हुआ। आज भी यह कथा हमें स्मरण कराती है कि सच्ची विजय न शक्ति में है, न सामर्थ्य में, बल्कि विनम्रता, भक्ति और सम्मान में है। दया और मर्यादा हो, वहीं प्रभु श्री राम की दिव्य उपस्थिति होती है। और मित्रों, आने वाले क्षणों में उनका आगमन होने वाला था। जब शिव धनुष के टूटने की दिव्य ध्वनि मिथिला में गूंजी तो केवल सभा ही नहीं बल्कि एक और महापुरुष भी उस आवाज को सुन चुके थे, भगवान परशुराम। क्रोध, तपस्या और तेज से भरा हुआ, और शुरू होने वाली थी श्री राम और भगवान परशुराम के बीच की एक अद्भुत, पवित्र और शिक्षाप्रद संवाद कथा। यदि आप यह अगला भाग सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्सल बेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।